दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न लेगेसी पर। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। कॉमन डिफरेंस निकालो। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस के लिए हम ए एन प्लस वंथ टर्म माइनस ए nth टर्म हम करते हैं। तो अब हम इसके लिए ए एन प्लस वंथ टर्म निकालनी पड़ेगी। ए एन प्लस वंथ टर्म, तो उसके लिए हमें 3 n की जगह पे n प्लस वन सब्स्टिट्यूट करना है और ऐसे कर देना है और सेम टू सेम लिख देना है। अब जो होगा 3n प्लस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3n प्लस 1। अब दोस्तों, जो अगली स्टेप हमें करनी है वो इसमें हमें वैल्यूज़ रख देनी है। सो हमारे पास d जो होगा वो 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 2। हम इसे देख सकते हैं 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3। कॉमन डिफरेंस है 3। दोस्तों, अब जो होमवर्क क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 था उसे देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि फर्स्ट टर्म, मतलब कि इसमें a दिया हुआ है 9 और डिफरेंस मतलब कि कॉमन डिफरेंस 2/3 दिया हुआ है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस 2/3 दिया हुआ है। तो हमारे पास a9 है और कॉमन डिफरेंस है, तो हम इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। सबसे पहले a1 निकाल लेंगे। a1 तो 9 है, फर्स्ट टर्म गिवन है। अब a2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगी a प्लस डी। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 29/3। तो a2 जो होगी वो 29/3। अब a3 देख लेते हैं, a प्लस 2d और फिर हम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 प्लस 4/3 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 31/3। अब हमें इसकी एपी बनानी है, तो हम इसे लिख देंगे। सबसे a4 अभी हम निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 टर्म्स तक एपी सफिशियंट है। तो पहली टर्म 9 गिवन है, दूसरी टर्म 29/3 और तीसरी टर्म 31/3, और ऐसे करके हमें अपनी एपी मिल चुकी है। दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि हमें एक सीरीज़ मतलब कि एक एपी दी हुई है, उसकी हमसे 16 टर्म पूछी गई है। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, मतलब कि फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि है 0, और अब हम डी लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब कि -4 माइनस 0, -4 माइनस 0, और हमारे पास आ जाएगा -4। अब जो हमें निकालना है वो है 16 टर्म। तो 16 टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला रखाएंगे a 16th इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके लिए a प्लस 16 -1 इंटू डी, और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की जगह पे वैल्यू रख देंगे हम 0 और 16 -1 की जगह पे हम आ जाएगा 15 और d की जगह पे आ जाएगा हमारा -4। 0 माइनस 60, तो हमारे पास आ जाएगा -60। दोस्तों, तो जो होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है, मतलब कि ये जो एपी दिया हुआ है 12, 2, -8, -18, इसके अगले 3 टर्म्स हमको निकालने हैं। अब सिंपल सा सबसे पहले हम मेन चीज़ लिख लेंगे, जो इसे कंपेयर कर लेंगे कि ये a1 है और ये a2, ये a3 और ये a4 हमें समझ में आ रहा है। अब जो हमें निकालना है a5 निकालना है। तो a5 निकालने के लिए हम a4 प्लस d कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें d निकालना पड़ेगा, और d हम ऐसे निकालेंगे। ये 2 नंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, तो -8 -2 इज़ -10, सो हमें d मिल गया। अब a4 -18 और अब हम d की जगह पे रखेंगे -10 -28। अब जो a6 होगा वो होगा
A5 प्लस D। अब A5 की जगह पे -28 रखा और D की जगह पे -10, तो -38। अब जो हमें निकालना है वो A7 निकालना है। A7 के लिए हम A6 प्लस D करेंगे और हम A6 की -38 वैल्यू रखेंगे और D की वैल्यू -10 रख देंगे और कर देंगे कि -48 हमारा आंसर आ चुका है। तो अगले जो टर्म्स अगर हम लिखना चाहें, इस AP के और टर्म्स लिखना चाहें, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी 12, 2, -8, -18 की, वो होंगी -28, -38, -48। दोस्तों, अब हम दो बहुत ही इजी बट यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो जनरल टर्म ऑफ एन AP, मतलब कि कोई भी AP की जनरल टर्म क्या होगी, मतलब कि जब हम लिखते हैं तो वही टर्म क्या होगी। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो हम A1 लिखते हैं तो वो हमारी पहली टर्म मतलब कि A होती है। लेकिन अगर हम A2 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी का तरीका लगाते हैं, फिर A प्लस डी लिख देते हैं, क्योंकि 2 -1 1 इंटू डी, तो यहाँ पे A प्लस डी। यहीं पे अगर हम थर्ड टर्म लिखते हैं तो A प्लस डायरेक्ट इससे आ जाता है A प्लस 2D। तो अगर कोई nth टर्म देखेंगे तो उसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, A प्लस n-1 इंटू डी। तो मतलब कि कोई भी AP की जनरल टर्म तो यही होगी कि A nth टर्म इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है कि nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द लास्ट। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टार्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टार्स हमने बनाए हुए हैं। तो nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, मतलब कि हमें एंड से nth टर्म निकालनी है, उसके लिए हम इन स्टार्स का सहारा लेंगे। सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए हमें एंड से सेकेंड टर्म, ये सारी AP की टर्म्स हैं, और एंड से हमें सेकेंड टर्म मतलब ये वाली टर्म निकालनी है। तो इसके लिए अगर हम बिगिनिंग से लें तो nth टर्म फ्रॉम एंड जो होगी वो, अगर ये टर्म्स पूरी m है, माइनस जो हमें टर्म निकालनी है वो सेकेंड मतलब कि n है, और प्लस 1 थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। हम देख सकते हैं कि जो nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब कि हमें एंड से nth टर्म निकालनी है, उसके लिए हमें बिगिनिंग से m-1 प्लस nth टर्म, m जितनी टर्म्स है टोटल, माइनस n जो टर्म हम निकाल रहे हैं पीछे से, प्लस 1। अगर इसमें कंडीशन देखें तो m हमारी होंगी 5 माइनस n मतलब कि 2 3 प्लस 4, सो 1 2 3 4। ये सिंपल इजी सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने देखा। अब इसे और कैसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसे हम nth टर्म ऑफ एन AP लिखा रहे हैं तो a m-1 प्लस n भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें a का टर्म यही तो निकालना है। जब हम निकालते हैं फ्रॉम द बिगनिंग a nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, या फिर कभी भी हमने जनरल फॉर्म लिखा है तो हम a के नीचे n लिखते हैं इतने सारे टर्म्स, और इस टर्म्स को हमें निकालना आता है। ऐसे यहाँ पे भी हमने ये टर्म बिगनिंग में निकाल लिए, मतलब कि a m-1 प्लस n। अब अगर इसे nth टर्म फ्रॉम द एंड देखें तो a n के लिए हम a प्लस n-1 इंटू डी कर देते हैं, मतलब कि इसे हम a प्लस इसको m-n प्लस 1-1 इंटू डी कर देते हैं। अब जो हमारे पास बचेगा वो a प्लस m-n इंटू डी बचेगा, है ना दोस्तों। ये काफ़ी आसान सा रहा। और अब अगर हमें nth टर्म फ्रॉम एंड पूछें तो एक सीधी सी बात हमारे दिमाग में आएगी कि a मतलब कि लास्ट टर्म। हाँ, इस AP में तो लास्ट टर्म ही हमारे लिए a हुई, तो हम इसे सिंपल लास्ट टर्म लिख लेते हैं, लास्ट टर्म प्लस m-n मतलब कि n-1 और d हमारे पास माइनस डी होगा, क्योंकि यहाँ से d था तो यहाँ से माइनस डी हो जाएगा, है ना। और अब हमारे पास जो आएगा लास्ट टर्म को अगर हम l डिनोट करें तो ये l प्लस
n माइनस को माइनस जी से अगर मल्टीप्लाई करें तो अब जो अगली टर्म हो जाएगा l माइनस एन प्लस वन, सॉरी माइनस एन माइनस वन टू डी मल्टीप्लाइड बाय डी। और ये हमारा लास्ट से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। दोस्तों अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी देखते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काम भी आता है। तो अगर हमें कोई एपी दी हुई है और सपोज कहा गया है कि उसकी 10 टर्म्स का सम निकाल कर हमें बताओ, मतलब कि उसकी जो फर्स्ट 10 टर्म्स हैं उसका सम हमें निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हम nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी के फॉर्मूले से करते हैं। और अगर हम मान लें कि मतलब एज्यूम कर लें कि सम ऑफ n टर्म्स को एस n से डिनोट करेंगे, तो जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हम इसे लास्ट टर्म से देखें तो ये हो जाएगा, अगर इसमें हम n माइनस वन इंटू डी ना लगाना चाहें और लास्ट टर्म का इस्तेमाल करना चाहें तो ये हो जाएगा n अपॉन में 2a प्लस l डिनोट्स लास्ट टर्म, क्योंकि a प्लस n माइनस वन इंटू डी से हमें लास्ट टर्म मिल गया तो उससे लिख लिया, और a का a, इसलिए a प्लस l। दोस्तों इसका एक प्रूफ भी है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमें एस nth मतलब सम ऑफ nth टर्म निकालना है तो हम क्या कहेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डैश 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 टिल an, है ना, यही करेंगे ना। उसके बाद और अगर हम इसे लिखें एक अलग वे से, जैसे हम लिखते आ रहे हैं जनरल फॉर्म वाले में, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 2d, ये हो जाएगा a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम इसे यहाँ से इस तरफ, अब हमने ऐसा लिखा है, अगर हम इसे उल्टा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी डैश 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 स्टिल a प्लस डी प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2sn, तो इस तरफ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे भी हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम इस वन को हटा लेंगे और बाकी उसमें ऐड करने के काम आएगा, तो हर एक में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ये जो टर्म है ये n टाइम्स रिपीट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ भी वही आएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऐसे ये टर्म्स n टाइम्स रिपीट होगा, इसलिए हम इसमें से n कॉमन ले लेंगे, तो 2sn इक्वल्स टू n 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब अगर देखा जाए तो हम इसको एक 2 को इस तरफ भेज देंगे, sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और हमें ये वाली टर्म मिल गई है। और sn लास्ट टर्म में मैंने बता ही दिया था कि लास्ट टर्म सब्स्टिट्यूट करने के लिए 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, और a प्लस a एक करके दिखा देता हूँ। sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
इस टर्म को लास्ट टर्म लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। ये हमारे पास आ गया है। दोस्तों अब हम जो अभी कॉन्सेप्ट समझा था उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इस जो एपी दिया हुआ है 1 4 7 10, इसकी 20 टर्म्स तक की आपको क्या बोलते हैं उसे सम निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो ए होगा, मतलब ये फर्स्ट टर्म होगी, वो होगी a इक्वल्स टू 1, ओके। और उसका डी हो जाएगा, होगा कॉमन डिफरेंस 4 - 1 मतलब कि 3। हमें ए और डी मिल गया है। अब हम इसमें क्या बोलते हैं उसे लगा सकते हैं। तो S20 S nth लगाते तो S20 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा n/2। तो 20/2 अगले स्टेप में लिख लेंगे हम 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे 20/2 2a 2 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब 1 प्लस n-1 मतलब 20-1 इंटू डी इज 3। हो जाएगा 10। 2 प्लस 19 इंटू 3 ये हो जाएगा 10। 2 प्लस 57 और ये हो जाएगा 10 इंटू 59 590। तो हमारे पास इस एपी की जो 20 टर्म तक का एडिशन होगा वो होगा 590। दोस्तों हो सकता है कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट टर्म से लेके 1000 टर्म तक मुझे एडिशन कर कर बताओ, या फिर 1 से लेके 100 तक का एडिशन ही मुझे बता दो। तो ये भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ nth टर्म वाले फार्मूले से कर सकते हैं। पहले हम उस फार्मूले को डेराइव करेंगे कि हम डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि जो सीरीज नेचुरल नंबर में होगी, अगर nth टर्म तक निकालना है तो 1 2 3 4 ऐसे करती जाएगी n-1 और n तक। तो अगर हम इसका फर्स्ट टर्म निकाले तो वो होगी 1 और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी 1 होगा। अब हम इसमें फॉर्मूला आएंगे Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। लास्ट टर्म हमारे पास n मिल गई है, यहाँ पे n/2 और यहाँ पे a हमारे पास 1 मिल गया और ये लास्ट टर्म n मिल चुकी है हमारे पास। इसीलिए अब हमें फॉर्मूला मिल गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। अब अगर हम वो वाला टर्म क्वेश्चन देखें कि हमें 1 से लेके 1000 तक का निकालना है, तो ये भी काफ़ी आसान है। अब हम देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, 1 से लेके 1000 तक निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना है उसमें सिर्फ हमें n मतलब कि 1000 की वैल्यू रखनी है। तो जो हमारे पास सम आ जाएगा 1000 तक का वो आएगा हमारे पास 1000 इंटू 1000 प्लस 1 अपॉन में 2। ये हमारे पास हो जाएगा 500 और ये हमारे पास हो जाएगा 1001 और हमने डिवाइड कर दिया 2 से डायरेक्ट। अब हमारे पास आ जाएगा, इसे करेंगे तो 500 500, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर कोई बोले 1 से लेके 100 तक का सम निकालना है तो आप आराम से फॉर्मूला लगा दीजिए S100 इक्वल्स टू 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन में 2। इससे आप काट देंगे 50 आ जाएगा। 50 ये 50 इंटू 101 और हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 5050 दैट इज 5050। दोस्तों अब हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ये सिंपल मीन की तरह होता है लेकिन हम इसे निकालते थोड़े अलग तरीके से हैं। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस एपी के जैसा है। तो अरिथमेटिक मीन वो होता है कि एन टर्म्स का एवरेज निकालना किसी एपी में। मतलब कि कोई एपी है स्टार 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 स्टार, इनके अंदर कोई वैल्यूज होंगी स्टार स्टार स्टार, तो ये एक एपी है। इसमें कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, कॉमन डिफरेंस भी होगा।
तो अब इनके मान लीजिए हमें n टर्म्स n तक ले जाना है इनको, तो n टर्म्स को ऐड करेंगे, है ना, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि Sn अपॉन में n, ऐसे ही एवरेज निकालते हैं। तो एरिथमेटिक मीन अगर हम निकालेंगे किसी AP का, तो उसके एवरेज निकाल रहे हैं हम, उसको ही एरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो अब ए हम निकालना है, तो Sn अपॉन में n, मतलब सम ऑफ n टर्म्स अपॉन में n लिखेंगे निकालने के लिए। अब अगर Sn को देखा जाए तो Sn को हम लिख सकते हैं, पहले n को अपन 1 अपॉन में n लिख सकते हैं, और Sn को लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। और अब हमारे पास ये क्या बोलते हैं, उससे n से n कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एल अपॉन में 2 बचेगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम अपॉन में 2, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। दोस्तों, जब हम इस AP का इस्तेमाल करते हैं और एसेंथ टर्म का इस्तेमाल और इन सारे अरिथमेटिक मीन्स, इन सब फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमें मिलते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसे करके डॉट 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 n स्क्वायर तक का सम निकालना है, मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर जो हमारे पास होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। इस फॉर्मूले से हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स निकाल लेंगे। अब जो अगर हमारे पास मान लो कहीं दे रखा है क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे करके n क्यूब तक गया है, तो हम इसे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर ये हम निकालेंगे n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। सिंपल।